Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए बेहद खास एक टारो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि एक जनरलाइज्ड रीडिंग रहने वाली है। अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है, जैसे आपके पार्टनर की बातें पहले जैसी सीधी और क्लियर नहीं रही, जैसे उनके डिसीजंस पर किसी और का असर दिखने लगा है, तो आज की ये रीडिंग शायद आपके दिल के कई सवालों का जवाब लेकर आई। कभी कभी रिलेशनशिप में सिर्फ दो लोग नहीं होते, कभी किसी तीसरे इंसान की सोच, उसकी बातें, उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि पार्टनर खुद भी समझ नहीं पाते कि वो किस तरफ खड़े हैं। और तब सवाल उठता है कि सच में कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रही है, या फिर ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जाल है जो धीरे धीरे उलझता जा रहा है। आज के इस रीडिंग में हम इस एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं। क्या कोई थर्ड पर्सन उनके दिमाग में आपके खिलाफ कुछ भर रहा है, या फिर कहानी कुछ और ही है जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। तो अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते के आसपास कुछ अजीब सी एनर्जी घूम रही है, जैसे पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो, तो चलिए आज कार्ड्स की मदद से देखते हैं कि असली सच क्या है। क्या आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले जिस कार्ड पर मेरी नजर गई है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। और जैसे ही ये कार्ड सामने आता है, एक बात बहुत क्लियरली महसूस होती है। आप और आपके पार्टनर के बीच जो कनेक्शन है वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये कार्ड सिर्फ प्यार का कार्ड नहीं होता, ये इमोशनल बॉन्ड का कार्ड होता है। मतलब दिल से दिल का रिश्ता। लेकिन मैं जानती हूं आपके मन में इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा होगा। आपके पार्टनर का जो प्रेजेंट बिहेवियर है, उनका दूर रहना, उनका किसी और के साथ दिखना, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन कम हो जाना, इन सब चीजों को देखकर नेचुरली डाउट तो यही आता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आपके पार्टनर ही हैं। शायद आपको लगता होगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे वो आपको हर्ट करना चाहते हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कार्ड्स जो कह रहे हैं वो कहानी थोड़ी और डीप है। यह एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर जो चेंज आया है उसका रीजन सिर्फ वो खुद नहीं है। उनके अंदर भी एक कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कभी कभी इंसान
सिचुएशंस में ऐसे फंस जाता है जहां वो बस फ्लो के साथ चलने लगता। आपके पार्टनर भी इस वक्त कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो कॉन्शियसली कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, वो बस सिचुएशन को जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो आपको अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश भी करेंगे, अगर वो आपको सच बताएंगे तो शायद आपको लगेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको लगेगा कि वो बहाना बना रहे हैं। इसी वजह से वो कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं। ये दूरी जानबूझकर नहीं बनाई गई, बल्कि एक अजीब सी हेल्पलेसनेस के कारण बनी। इस कार्ड में एक और इंपॉर्टेंट एनर्जी, आपके पार्टनर आज भी इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, चाहे वो फिजिकली इस थर्ड पार्टी के साथ क्यों ना। दिल का कनेक्शन आज भी आपके साथ ही है। ये रिश्ता उनके लिए अभी भी मीनिंगफुल है। इसलिए 2 ऑफ कप्स ये नहीं दिखाता कि आपके पार्टनर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बावजूद सिचुएशंस ने सब कुछ उलझा दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड आपके पार्टनर की इमोशनल साइड को और ज्यादा क्लियरली दिखाता है। नाइट ऑफ कप्स टैरो में अक्सर उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो दिल से प्यार करता है, जो इमोशनल होता है, जो अपने फीलिंग्स को डीप लेवल पर महसूस करता है। इसलिए यहाँ एक बात बहुत क्लियर हो रही है, आपके पार्टनर का जो प्रेजेंट एक्शन है उसको देखकर शायद आपको लगता हो कि उनके इमोशंस चेंज हो गए हैं। शायद आपको लगता हो कि अब उनके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। लेकिन ये कार्ड कुछ और ही कहानी दिखा रहा है। यहाँ एनर्जी ये कह रही है कि आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ रहना उनके प्यार को शो नहीं करता। ये सिचुएशन उनके इमोशंस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये उनकी वीकनेस का रिजल्ट है। आपके पार्टनर अपने कुछ पास्ट डिसीजंस को लेकर बहुत गिल्टी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस ले लिए हैं जो उन्हें सिचुएशन तक ले आए, और अब वो खुद को इमोशनली वीक महसूस करते हैं। कभी कभी जब इंसान अपने डिसीजंस पर रिग्रेट करता है ना, तो वो किसी ऐसे इंसान की तरफ देखने लगता है जो उसे गाइड कर सके, जो उसे बता सके कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ ये कार्ड ये एनर्जी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, हेल्प चाहना और इमोशनल अटैचमेंट होना दोनों अलग चीजें होती हैं। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं है। उनका दिल उस तरफ डीपली इन्वॉल्व नहीं है। वो तो अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो सिर्फ इस सिचुएशन के दलदल से निकलने के लिए किसी सपोर्ट को पकड़कर खड़े हैं। और जब इंसान इमोशनल वीकनेस में होता है, तब वो अक्सर गलत जगह सपोर्ट ढूंढ लेता है। नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर का जो हार्ट स्पेस है वो आपके लिए अभी भी सॉफ्ट है। वो कोई कोल्ड या कैलकुलेटिव इंसान बनकर डिसीजंस नहीं लेना चाहते, ना वो आपके प्रति कोल्ड है। वो बस कंफ्यूज है, इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, और इसी कंफ्यूजन में वो फ्लो के साथ डिसीजंस लेते जा रहे हैं। इसलिए जो आप देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है। सरफेस पर जो दिख रहा है उसके नीचे एक बहुत डीप इमोशनल स्ट्रगल चल रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड को टैरो में विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी कहा जाता है, लेकिन यहां जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग।
सरफेस पर अगर आप सिचुएशन को देखें तो शायद आपको लगता हो कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है। शायद आपको लगता हो कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, सेटल हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जो बाहर से दिख रहा है वो सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आपके पार्टनर खुद भी अपने बिहेवियर को कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे। कभी उन्हें लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कभी उन्हें लगता है कि वो खुद ही अपने आप को और ज्यादा उलझा रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है। जैसे कोई इंसान अपने आप को बार बार ये समझाता रहे कि सब कंट्रोल में है, सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग एनर्जी क्या है? वो है आप। ये कार्ड ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर का इमोशनल सेटिस्फेक्शन अभी भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। आप ही उनकी सुकून की जगह है। चाहे वो इस वक्त फिजिकली कहीं और हो, लेकिन उनका हार्ट स्पेस अभी भी आपके कनेक्शन को ही रियल मानता है। इसी वजह से उनके बिहेवियर में इतनी कंफ्यूजन है। अगर उनका दिल कंप्लीटली किसी और के साथ होता तो उनका बिहेवियर इतना कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होता। यहाँ एनर्जी ये कह रही है कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके एक्शंस और उनके इमोशंस एक दूसरे से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अभी भी एक ऐसी लाइफ इमेजिन करते हैं जहां सब ठीक हो जाए, जहां उन्हें गिल्ट ना हो, जहां उन्हें डिसीजंस का प्रेशर ना हो और जहां वो इमोशनली पीसफुल फील कर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस इमेजिनेशन में आपका प्रेजेंस अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई प्लानिंग चल रही है, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद ही अपने इमोशंस और सिचुएशन के बीच फंस गए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड डिसीजन और डायरेक्शन का कार्ड होता है। इस कार्ड में एक इंसान दुनिया को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। बिल्कुल यही एनर्जी यहां भी दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें कोई डायरेक्शन चाहिए। उन्हें लगता है कि वो खुद से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसी वजह से वो फ्लो के साथ चल रहे हैं। सिचुएशन जहां ले जा रही है वो वहां चल रहे हैं और शायद इसी वजह से आपको लगता है कि वो कॉन्शियसली थर्ड पार्टी का साइड ले रहे हैं। लेकिन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ये कॉन्शियस प्लानिंग नहीं है, ये कंफ्यूजन, ये अनसर्टेनिटी है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान खुद ही क्लियर नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे तो शायद आप उनकी बात पर बिलीव नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि आपको लगेगा कि वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। इसी वजह से वो खुद को एक्सप्रेस करने से बच रहे हैं। और जब कम्युनिकेशन रुक जाता है ना, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। 2 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो खुद ही अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हों कि उन्होंने कहाँ गलती की। उनके अंदर एक फीलिंग है कि शायद अगर वो किसी से गाइडेंस लें, किसी की बात मान लें, तो शायद वो इस मेस से बाहर आ सकते हैं। इसी होप में वो इस थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये क्लियरली कह रहा है कि उनका ये साथ प्यार की वजह से नहीं है। ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है सिचुएशन को हैंडल करने। और इस सब के बीच जो चीज अनचेंज्ड है वो है उनका आपके साथ इमोशनल कनेक्शन।
तो यहां पर प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है इस थर्ड पार्टी की। तो इस थर्ड पार्टी का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ वीक हो जाए, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जैसे ही ये कार्ड सामने आता है, एनर्जी का टोन जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये कार्ड हिडन चीजों का कार्ड होता है, वो सच जो सरफेस पर नजर नहीं आता। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी, आपके पार्टनर आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। कार्ड्स बार बार इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके पार्टनर के माइंड में ऐसी बातें डाली हैं जिससे उनका बैलेंस ही हिल गया है। कभी उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी कह रही है वो सही है, और कभी उन्हें लगता है कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। इसी वजह से आपके पार्टनर को खुद पर ही डाउट होने लगा है, और आपको भी ये महसूस होता होगा कि आपके रिश्ते में जो कुछ भी होता है वो बहुत अचानक से होता है। हाई प्रेस्टेस का एक और डीप मैसेज है। ये कार्ड स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन को भी शो करता है। इस कार्ड की एनर्जी ये हिंट दे रही है कि थर्ड पार्टी सिर्फ बातों से आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। यहाँ एक एनर्जेटिक ट्रैप क्रिएट किया गया है। आपके पार्टनर पर बार बार ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का यूज किया गया है। इसी वजह से उनकी नेचुरल इंट्यूशन वीक हो गई। जो इंसान पहले अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझ लेते थे, वो अब खुद ही कंफ्यूज हो गए। हाई प्रेस्टेस ये भी दिखाती है कि बहुत सी चीजें अभी भी हिडन है, और सच ये है कि जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। सो सिर्फ सरफेस की चीजों को देखकर अगर आप अपने रिश्ते का डिसीजन ले लेंगे ना, तो सारी जिंदगी पछताते रहेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड। इस कार्ड का मैसेज बहुत पावरफुल है। ये कार्ड नॉर्मली मैनिफेस्टेशन और कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब ये एनर्जी इस कॉन्टेक्स्ट में आती है तो इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये कार्ड एक बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ वर्ड्स का यूज करके आपके पार्टनर को बहला नहीं रही है, फुसला नहीं रही है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी को मैनिपुलेट कर चुकी है। मैजिशियन का मतलब होता है किसी चीज को चैनलाइज करना, किसी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना, और यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपके पार्टनर को धीरे धीरे एक ऐसे एनर्जेटिक सर्कल में लाया गया है जहां उनकी बेसिक एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई, उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, उनकी क्लैरिटी खत्म हो गई। और जब इंसान की बेसिक एनर्जी ही वीक हो जाती है, तब वो अपने डिसीजंस पर स्टैंड नहीं ले पाता है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ। इस थर्ड पार्टी ने मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का यूज किया है। इसी वजह से आपके पार्टनर की नेचुरल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती गई। मैजिशियन का एक और हिडन मैसेज है। ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है। इसे डर था कि अगर कभी आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ गए, अगर उनका माइंड क्लियर हो गया, तो वो तुरंत इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान जाए। इसी डर की वजह से इस थर्ड पार्टी ने सिचुएशन को और टाइटली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है, ये एक एनर्जेटिक कंट्रोल बन चुका है, और इसी कंट्रोल की वजह से आपके पार्टनर अब खुद को भी पावरलेस फील कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने इस होली पर आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है, जो आने वाले नो मून पर कंप्लीटली मटेरियलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं होंगी।
जो लोग अपने रिश्ते को उस पॉइंट तक नहीं संभाल पाए, वो समझ लें कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं है। आप में से बहुत कम लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, और जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आपको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगी। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आएगा जो ये बात डायरेक्टली मुझसे कहे कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस होते हैं। आपके केस में ब्लॉकेजेस नो डाउट सेम हो सकती हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी हर केस में डिफरेंट होती है। तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग पहले बुक करनी होगी, फिर ही आप ब्लॉकेजेस को समझकर हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं या रेमेडी की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड नॉर्मली कंफ्लिक्ट और मैनिपुलेशन को शो करता है, लेकिन यहाँ जो स्टोरी सामने आ रही है वो और भी इंटेंस है। ये कार्ड कह रहा है कि इस सिचुएशन में जो गेम चल रहा है उसका सेंटर आपके पार्टनर नहीं है, रियल मास्टरमाइंड कोई और है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने ही आपकी नजरों में आपके पार्टनर को विलन बना दिया। ये थर्ड पार्टी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहां कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर को कभी ऐसा फील करवाया जाता है कि उन्हें इस इंसान पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, और कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर वो थर्ड पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में इंसान मेंटली वीक हो जाता है, और यही यहाँ हुआ है। आपके पार्टनर की नेचुरल थिंकिंग डिस्टर्ब हो चुकी है, उनकी क्लैरिटी खत्म हो चुकी है। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप सही है और कौन सा गलत। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ इन्फ्लुएंस से सेटिस्फाइड नहीं है। थर्ड पार्टी को डर है कि अगर कभी आप और आपके पार्टनर का कनेक्शन वापस स्ट्रांग हो गया, अगर कभी आप दोनों एक दूसरे से सच में बात कर पाए, तो सारी मैनिपुलेशन एक्सपोज हो जाएगी। इसी वजह से इस थर्ड पार्टी ने एक फाइनल स्टेप ले लिया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस थर्ड पार्टी ने एक फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज कर दिया। इसका पर्पस सिर्फ एक है, आप दोनों को परमानेंटली एक दूसरे से दूर करते हैं। ये सिचुएशन सिंपल ट्रायंगल नहीं है, ये एक प्लान्ड सेपरेशन एनर्जी बन चुकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड जगलिंग का कार्ड होता है, मतलब एक इंसान एक साथ दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त दो ऑपोजिट डायरेक्शंस के बीच फंस गए हैं। एक तरफ उनका रियल इमोशनल कनेक्शन है जो आपके साथ है, और दूसरी तरफ वो सिचुएशन है जहां थर्ड पार्टी का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। इसी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ एक कांस्टेंट इम्बैलेंस बन चुकी है। कभी वो इस साइड झुकते हैं, कभी उस साइड, और ये साइकिल उन्हें और ज्यादा थका रहा। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं की है। उनका इंटेंशन कभी आपको हर्ट करने का था ही नहीं, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया है कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। इस थर्ड पार्टी ने उनके माइंड में इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें डाल दी हैं कि उन्हें खुद पर ही डाउट होने लगा है। कभी उन्हें लगता है कि शायद वो गलत थे, कभी उन्हें लगता है कि शायद वो सही थे, और इसी डाउट में उनकी एनर्जी और वीक हो रही है।
टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल और एनर्जेटिक एग्जॉशन फील कर रहे हैं। उनके पास क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है और डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसी वजह से वो बस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये बैलेंस जो है वो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो चुका है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड नॉर्मली न्यू बिगनिंग और लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि जो सिचुएशन बनी है उसमें सबसे बड़ा झटका उन्हें खुद ही मिला है। एनर्जी ये कह रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया है। जिस इंसान पर आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया, जिस इंसान से उन्हें लगा कि वो उन्हें इस मेस से बाहर निकालने में मदद करेगा, वही इंसान उनके लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। अब आपके पार्टनर के दिल में एक रिग्रेट है। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत जगह पर ट्रस्ट कर लिया। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ये डिजायर अभी भी है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को रीस्टार्ट करें। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें एक चांस मिले, अगर सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए, तो शायद वो सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त उनकी बेसिक एनर्जीज बहुत वीक हो चुकी है। इसी वजह से वो चाह कर भी एक्शन लेने की स्टेज में नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड नॉर्मली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक्शन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो थोड़ी अलग है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक्शन लेने की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन इस वक्त वो अपनी कैपेबिलिटी को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी इनर फायर धीरे धीरे कम हो गई। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आज भी ये डिजायर है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में, कि वो अपने डिसीजंस खुद लें और कि वो अपने रिश्ते को फिर से ठीक करें। लेकिन जो एनर्जेटिक अटैक्स और मैनिपुलेशन उनके ऊपर हुए हैं, उसकी वजह से उनकी विल पावर वीक हो गई। इसी वजह से वो बस सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक्टिवली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि अगर एनर्जीज नॉर्मल होती, अगर उनका माइंड क्लियर होता, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ स्टेप लेते। उनके अंदर वो करेज अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस वक्त वो करेज लेयर्स के नीचे दबा हुआ। इसी वजह से एक्शन रुक गया, चाहे इंटेंशन आज भी जिंदा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड फ्यूचर और टाइमिंग का कार्ड होता है। इस कार्ड का मैसेज थोड़ा सीरियस है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके रिश्ते की एनर्जीज अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। अभी भी एक स्मॉल विंडो ओपन है जहां से सिचुएशन रिवर्स हो सकती, लेकिन ये विंडो हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगी। एनर्जी ये कह रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों तक ये कनेक्शन रिवर्सेबल है। उसके बाद सिचुएशन परमानेंटली इरिवर्सेबल हो जाएगी। अगर इस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश नहीं की गई, तो धीरे धीरे ये रिश्ता कंप्लीटली क्लोज हो सकता है। ये कार्ड ये भी हिंट कर रहा है कि आने वाले 9 मून तक एक इंपॉर्टेंट एनर्जेटिक साइकिल चल रहा है। ये एक लास्ट विंडो है जहां चेंज पॉसिबल है। अगर इस टाइम फ्रेम में भी कोई स्टेप नहीं लिया गया, तो बाद में सिर्फ रिग्रेट रह सकता है। यूनिवर्स इस वक्त आपको गाइडेंस दे रहे हैं और कार्ड से ये मैसेजेस बहुत क्लियर हैं कि अगर आपने इस गाइडेंस को इग्नोर करना चूज किया, आगे चलकर आपको सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही पछतावा होगा कि मेरे पास एक चांस था, उस चांस को अगर मैंने एक्सेप्ट किया होता तो शायद आज जिंदगी कुछ और हो। अब चॉइस आपके हाथ में है,
आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है या इस रिश्ते को बर्बाद कर देना है, वो आपकी मर्जी है। ओके, सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।